सूरज की पहली किरण खेतों पर हल्की रोशनी फैला रही है। चारों तरफ पक्षियों की मीठी आवाजें गूंज रही हैं। राम सिंह करीब 60 साल के, दुबले पतले और थके हुए, अपने पुराने लकड़ी के तख्त पर बैठकर हल ठीक कर रहे हैं। उनके कपड़ों पर मिट्टी है और हाथों पर मेहनत के पुराने निशान साफ दिखाई देते हैं। थोड़ी ही दूरी पर अर्जुन, उनका छोटा बेटा, एक मटके में पानी भरकर चलकर वापस आ रहा है। अर्जुन प्यार से, बाबू पहले थोड़ा छाछ पी लो। इतनी सुबह सुबह बिना कुछ खाए पिए मेहनत मत किया करो। डॉक्टर ने भी कहा था ना कि आपको खाली पेट काम नहीं करना चाहिए। समय नहीं है बेटा अर्जुन, सूरज जगने से पहले खेत तक पहुंचना है। बारिश का मौसम आ रहा है, जमीन तैयार करनी है। अगर समय रहते बीज नहीं बोए तो साल भर की फसल चौपट हो जाएगी। अर्जुन एक कटोरी छाछ लेकर आता है और राम सिंह के हाथ में थमा देता है। राम सिंह उसे एक घूंट में पी जाते हैं और अर्जुन की ओर स्नेह भरी नजरों से देखते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई बात दिल में दबाए हुए हैं। दोनों हल और अन्य औजार उठाकर झोपड़ी से निकलते हैं। राम सिंह का दिल भारी था, जैसे कोई बड़ा फैसला लेने को तैयार हो। तू ही मेरा सहारा है अर्जुन। तेरा भाई राहुल शहर में अपनी नौकरी और ऐशो आराम में मगन है। साल में एक बार फोन कर दे, बस इतना ही काफी समझता है। कल रात फोन आया था उसका। अच्छा, भैया ने क्या कहा? कब आ रहे हैं वो? राम सिंह मायूसी से सिर हिलाते हुए, आने की बात तो दूर, पूछा तक नहीं कि बाबू कैसे हैं, तू कैसा है। बस इतना कहा कि इस बार प्रमोशन मिलने वाला है, इसलिए ज्यादा व्यस्त है, पैसे भेज देंगे। अर्जुन मुस्कुराते हुए, दिल को तसल्ली देते हुए, भैया व्यस्त रहते होंगे बाबू। उन्होंने हमें कभी कुछ कमी तो महसूस नहीं होने दी। पैसे तो नियमित भेजते हैं ना। उन्हीं के पैसों से तो हमने ये नया पंप सेट लगवाया है खेत में। पैसे? हाँ, पैसे भेज देता है, पर बेटे, बुढ़ापे में पैसे से ज्यादा एक बेटे का साथ चाहिए होता है, जो बुखार में माथे पर हाथ रखे, जो थकी कमर को थपथपा दे, जो ये कहे कि बाबू आप आराम करो, अब मैं हूं, तू यहीं रहा मेरे साथ। पढ़ाई छोड़कर शहर जाने के मौके ठुकराकर तूने मेरी सेवा की, पर मैंने तुझे वो दिया ही क्या। बाबू, यही तो मेरा फर्ज था। आपने हमें पाल पोस कर बड़ा किया। माँ नहीं है तो आपने ही माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाया। अब मेरी बारी है। चलो अब हल लेकर चलते हैं, सूरज निकल आया। चौखट वाले कमरे में राहुल सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा है। वहीं सीमा मोबाइल पर किसी से बात कर रही है। कमरे में एसी की ठंडी हवा और एक महंगे परफ्यूम की हल्की सी खुशबू पूरे माहौल में फैली हुई है। सीमा फोन रखते हुए, तुम्हारे पापा का फोन आया था सुबह, तुम सो रहे थे। हाँ, क्या कहा? कोई जरूरी काम तो नहीं था? आमतौर पर तो अर्जुन ही फोन करता है। कुछ खास नहीं, लगता है बुखार है उन्हें, अर्जुन ने बताया। आवाज में बहुत चिंता थी। अर्जुन ही संभाल लेगा, वहीं रह गया है ना गांव में इसी काम के लिए। मैंने इस महीने पैसे भेज दिए हैं, बस काफी है। डॉक्टर को दिखा लेगा, दवाई ले आएगा। पर वो तुम्हारे पिता है राहुल, एक बार चले जाओगे उनसे मिलने? तुम्हारी बहन की शादी के बाद तो कभी गए ही नहीं, 2 साल से ज्यादा हो गए। कब जाऊं सीमा? देख रही हो ना कितना व्यस्त चल रहा है प्रोजेक्ट। इस प्रमोशन के टाइम पर लीव लेने का मतलब है सब कुछ गंवा देना। फिर वो गांव, वहां की गंदगी, बिजली नहीं, पानी की कमी, उस झोपड़ी में मच्छरों का साम्राज्य। मैं अब वहां के माहौल में रह ही नहीं सकता। वो अर्जुन के लिए ठीक है, वो वहीं का होकर रह गया। चलो जल्दी करो, हमें लंच के लिए लेट होना है। आज जॉन सर के साथ है, बहुत जरूरी है। सीमा चुप हो जाती है, पर उसके चेहरे पर असंतोष साफ झलकता है। उसे लगता है कि राहुल कुछ जरूरी बातें भूल रहा है।
बाहर जोरदार बारिश और तेज हवा चल रही है। राम सिंह बिस्तर पर पड़े हैं, तेज बुखार से तप रहे हैं। उनकी सांसें तेज और घरघराहट भरी हैं। अर्जुन उनके माथे पर पानी की पट्टी रख रहा है। उसकी आंखों में नींद और चिंता के घेरे थे। डॉक्टर अर्जुन से चिंतित स्वर में, स्थिति गंभीर है अर्जुन, निमोनिया हो गया है। उम्र हो गई है इनकी, शरीर कमजोर है। ये तूफान और ठंड ने हालत और खराब कर दी है। मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुमने राहुल को बताया? 10 बार फोन किया है डॉक्टर साहब, फोन स्विच ऑफ मिल रहा है। शायद व्यस्त होंगे या फिर शहर में इस तूफान की वजह से नेटवर्क की दिक्कत हो। खैर तुम जागते रहना। हर 1 घंटे पर इन्हें ये दवाई का घोल पिलाते रहना। कोशिश करना कि बुखार नीचे आ जाए। कल सुबह तक बुखार उतर जाना चाहिए, नहीं तो हमें इन्हें शहर के हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। ये कहकर डॉक्टर चला जाता है। अर्जुन राम सिंह के पलंग के पास ही फर्श पर एक चटाई बिछाकर बैठ जाता है। पूरी रात वो जागता रहता है। बुजुर्ग पिता के माथे की पट्टी बदलता रहता है। उन्हें बुखार में पसीने से तरबतर होने पर कपड़े बदलता रहता है और घड़ी देख देख कर दवाई पिलाता रहता है। राम सिंह कभी कभी बेहोशी में राहुल का नाम लेते हैं, जिसे सुनकर अर्जुन का दिल टूट जाता है, लेकिन वो अपना संयम नहीं खोता। अर्जुन अपने आप से फुसफुसाते हुए, डर मत बाबू, मैं हूं ना आपके साथ, आप ठीक हो जाएंगे, भगवान पर भरोसा रखो। उस रात अर्जुन की सेवा और प्रार्थना तूफान की रात की सबसे मजबूत दीवार बनकर खड़ी रही। 1 सप्ताह बाद सुबह राम सिंह की तबीयत में सुधार हुआ है। वो बिस्तर पर ही तकिए के सहारे बैठे हैं। चेहरे पर थोड़ा रंग लौट आया है। अर्जुन के चेहरे पर थकान तो है, लेकिन पिता के स्वस्थ होने की खुशी उस पर हावी है। इस बार तो तूने मेरी जान बचा ली बेटा। डॉक्टर ने सब कुछ बताया। पूरी रात जागकर, बिना सोए, बिना थके, राहुल का तो पता ही नहीं चला। शायद उसके लिए मैं मर भी जाऊं तो भी वक्त पर नहीं आ पाएगा। कोई बात नहीं बाबू, आप ठीक हो रहे हैं, बस यही काफी है। भैया को शायद पता ही नहीं चला, नेटवर्क की दिक्कत रही होगी। नहीं बेटा, ये काफी नहीं है। और तू झूठ बोलकर उसका बचाव मत कर। मैंने अपनी जिंदगी में एक गलती की है, एक बहुत बड़ी गलती। मैंने राहुल को ज्यादा प्यार और पैसा दिया क्योंकि वो बड़ा था और शहर में पढ़ रहा था। मैंने सोचा वो बड़ा आदमी बनेगा और परिवार का नाम रोशन करेगा। और तुझे, जो मेरे सबसे करीब रहा, जिसने मेरे सुख दुख में हमेशा साथ दिया, मैंने नजरअंदाज कर दिया। तुझे लगता होगा कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता। माफ करना अर्जुन, इस बूढ़े बाप को माफ कर देना। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। ये वो शब्द हैं जो वो सालों से सुनना चाहता था। बाबू, आपने कभी कमी महसूस नहीं होने दी। आपका प्यार हमेशा मिला। मेरे पास तेरे लिए दुनिया की कोई दौलत नहीं है, इस झोंपड़ी और उस छोटे से खेत के अलावा। पर एक चीज है, वो मेरी माँ, तेरी दादी का सोने का हार है। पुराने जमाने का, भारी भरकम शुद्ध सोने का। वो हमेशा से हमारे परिवार की सबसे बहुमूल्य धरोहर रहा है। मेरी माँ ने मरते वक्त मुझे दिया था। मैं वो हार तुझे दूंगा। बाबू, वो तो बहुत कीमती है, उसे आपने कभी छुआ तक नहीं, हमेशा तिजोरी में बंद रखा। मैंने तो बस एक बार हूर हल्ले में देखा था बचपन में। हाँ, क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ उसी के लायक है जिसने इस परिवार और इस विरासत की असली कीमत समझी, जिसने इसकी रक्षा के लिए अपनी सुविधाएं त्याग दी। और वो तू ही है अर्जुन। कल सुबह मैं तुझे वो हार दूंगा, ये मेरी आखिरी इच्छा है। अगले दिन अचानक एक शानदार लाल रंग की कार की आवाज सुनाई देती है, जो झोपड़ी के सामने रुकती है।
गांव के कुछ बच्चे और लोग उसे देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। राहुल ब्रांडेड कपड़ों में चमचमाते जूते पहने उतरता है। वो अपने आसपास की गंदगी और सादगी को देखकर नाक भौं सिकोड़ता है। अर्जुन हैरान रह जाता है। भैया, आप कैसे? आज ही? बाबू को तो लगा कि आप कल आओगे। राहुल झोपड़ी को घृणा से देखते हुए, ने कल फोन किया था, बोले कल कुछ जरूरी बात करनी है। सोचा कल की बजाय आज ही चला आऊं। वैसे भी आज ऑफिस में कोई महत्वपूर्ण मीटिंग नहीं है। पापा कहाँ हैं? इतने में राम सिंह बाहर आते हैं। वो धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ही दृढ़ता है। राहुल उन्हें देखकर एक झूठी मुस्कान चिपका लेता है, आगे बढ़कर उनके पैर छूता है। पापा, आप कैसे हैं? आप तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। मुझे बहुत चिंता हुई जब पता चला कि आप बीमार थे। मैं तो बस आपके बुलाने का इंतजार कर रहा था। सोचा कि जब बुलाओगे तभी आऊंगा, कहीं व्यस्त ना कर दूं। राम सिंह का चेहरा गंभीर है। वो राहुल के झूठ और बनावटीपन को एक नजर में समझ जाते हैं। उन्होंने कोई फोन नहीं किया था। राहुल शायद किसी और वजह से आया था। अच्छा हुआ जो आ गए। चलो अंदर आओ, एक जरूरी बात है। अर्जुन, तू भी आ। राम सिंह एक पुरानी मजबूत लकड़ी की पेटी जो उनके बिस्तर के नीचे रखी थी को निकालते हैं। उस पर ताला लगा है। पेटी के अंदर से एक लाल रेशम के कपड़े में लिपटी हुई चीज निकालते हैं। सभी की नजरें उसी पर टिकी हैं। कपड़ा हटाते हैं और एक चमकदार भारी सोने का हार सबके सामने आ जाता है। हार इतना बड़ा और भारी था कि उसे देखते ही राहुल की आंखें चमक उठती हैं। उसके मन में लालच की लहर दौड़ जाती है। राहुल लालच से देखते हुए, आवाज में खुशी छिपाते हुए, वाह पापा, ये दादी का हार है। कितना शानदार है। बचपन में एक बार देखा था, आज भी वैसा ही चमक रहा है। हाँ, ये हमारे परिवार की आखिरी और सबसे बहुमूल्य धरोहर है। इसकी कीमत सिर्फ इसके सोने में नहीं, इसके इतिहास में है। आज मैं तुम दोनों के सामने ये फैसला सुनाना चाहता हूँ कि ये हार किसे मिलेगा। ये मेरी आखिरी इच्छा है। राहुल की सांसें तेज हो जाती हैं। वो खुद को रोक नहीं पाता। पापा, आप जानते हैं मैं आपका बड़ा बेटा हूँ और शहर में मेरी नौकरी ऐसी है कि मैं इस हार की सही देखभाल कर सकता हूँ, बैंक लॉकर में रख सकता हूँ। अर्जुन शांत खड़ा है। वो हार की ओर नहीं, बल्कि अपने पिता के चेहरे को देख रहा है। राहुल, तू मेरा बड़ा बेटा है। मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया, तुझे शहर भेजा, तू आज सफल है। अर्जुन, तूने मेरे साथ रहकर, मेरी सेवा करके इस गरीबी में मेरा साथ दिया। तूने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। राम सिंह हार को राहुल की ओर बढ़ाते हैं। राहुल की आंखों में जीत की चमक दौड़ जाती है। वो हार लेने के लिए आगे बढ़ता है। इसलिए राहुल, ये हार तुझे नहीं मिलेगा। ये सुनते ही जैसे राहुल पर बिजली गिर पड़ी हो। उसका चेहरा एकदम उतर जाता है। वो हैरान और क्रोधित हो जाता है। क्या? पर क्यों? मैं आपका बड़ा बेटा हूँ। ये हार मेरा हक है। मैं इसे संभाल सकता हूँ, इसकी हिफाजत कर सकता हूँ। हक? तुझे हक है? तूने क्या किया है हक जताने के लिए? क्या तूने मेरी एक रात जागकर सेवा की? क्या तूने मुझे बुखार में पानी पिलाया? नहीं। तूने मुझे तब भी याद नहीं किया जब मैं मौत से लड़ रहा था। तू सिर्फ इस हार के लिए आया है। तेरी नजर में ये सोना ज्यादा कीमती है, तेरा बाप नहीं। तूने सोचा कि बूढ़ा बाप तुझे हार देकर मर जाएगा। तेरे लालच ने तुझे यहां खींच लाया। राम सिंह हार घुमाकर अर्जुन की ओर करते हैं। अर्जुन की आंखों में आंसू हैं। और ये हार जाएगा अर्जुन के पास, क्योंकि इस घर,
इस विरासत और अपने बाप की असली कीमत इसी ने पहचानी। इसने सोना नहीं संस्कार चुने। इसे हक है इस पर। ये हार इसके हाथों में सुरक्षित रहेगा, क्योंकि इसने साबित कर दिया है कि ये चीजों की नहीं, रिश्तों की कीमत जानता है। अर्जुन हार लेता है, लेकिन उसकी नजरें हार पर नहीं, बल्कि राहुल के गुस्से से तमतमाए चेहरे पर है। भैया मैं चुप रह। तूने बाबू के दिमाग में क्या भर दिया? तू हमेशा से चालबाज था। घर में रहकर बाबू को अपने काबू में कर लिया। ये अन्याय है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। ये हार मेरा था। ये कहकर राहुल झोपड़ी से बाहर निकल जाता है और अपनी कार में सवार होकर तेज रफ्तार से रफू चक्कर हो जाता है, पीछे धूल का गुबार उड़ाता हुआ। राम सिंह और अर्जुन अंदर खड़े हैं। अर्जुन के हाथ में हार है, पर उसकी नजरें उस बूढ़े पिता पर टिकी हैं, जिसका साथ ही उसके लिए असली खजाना है। हार का वजन उसके हाथों में है, लेकिन पिता के प्यार का वजन उसके दिल पर है। ये हार बेच देना बेटा, इससे अच्छी बली जमीन खरीद लेना, हमारा घर बना लेना, तेरी शादी कर देना, तेरा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। नहीं बाबू, ये हार नहीं बिकेगा। ये हमेशा हमारे परिवार की याद दिलाएगा कि इंसान की कीमत उसके पास मौजूद सोने से नहीं, बल्कि उसके दिल के सोने से होती है। ये हार हमारे पास रहेगा एक सबक के तौर पर, एक ऐसी विरासत के तौर पर जो हमें याद दिलाती रहेगी कि रिश्ते दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हैं। राम सिंह की आंखों से आंसू बह निकलते हैं, लेकिन ये खुशी के आंसू हैं। झोंपड़ी की गरीबी में भी एक अमीर प्यार और सच्चाई की रोशनी फैल जाती है, जो पूरे गांव को प्रकाशित कर देती है। अर्जुन उस हार को वापस पेटी में रख देता है, क्योंकि उसे मिल गया था वो सब कुछ जिसकी उसे जरूरत थी।